क्षेत्र में जो भी नुकसान हो हमीरपुर जिला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पूरा अध्ययन कर रही है। और मैंने खुद आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद मैदान में हुआ है, बड़सर में हुआ है, हमीरपुर में हुआ है, दोरज में हुआ है। लेकिन वहाँ हमारे सम्मानित विधायक वहाँ जाए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी नुकसान हुआ है, हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जिसका मकान ढह गया है, उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से, जिसका मकान गिर गया है, 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद से 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके 70,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है, या थोड़ा सा ही मकान में सिल्ट आ चुकी है, या दीवार गिर चुकी है, उसके भी सरकार हम आपको 1 लाख रुपया देगी। ये सब अभी जो योजनाएं हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी उस क्षेत्र को हम आपदाग्रस्त घोषित कर देंगे। वैसे हमने हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों को आपदाग्रस्त घोषित किया है। और 9 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, हम उनसे भी इस बात की मांग रखेंगे। और आपदा में कोई एक प्रदेश का एक कोना ही नहीं छूता रहा है, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है। कुल्लू में मैं जब गया था, आज फिर कुल्लू जा रहा हूँ, वहाँ बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है। और बागवान बड़ी मुश्किल से साग की एक फसल उगाते हैं, उन पर उनकी आशा होती है। मैंने दिशा निर्देश दिए कि सबकी सड़कें खोली जाए, लेकिन मेरा ये भी दायित्व बनता है कि सब लोगों के जाकर उनकी परेशानी को सुना जाए। जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा तभी मैं आकलन कर सकता हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से आकर आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैंने खुद नीचे जाकर देखा हमीरपुर की समस्या जमीन धंसने के कारण, और जमीन धंसने के कारण ये तो शुक्र करो कि ये चबूतरा में जो घटना हुई, जहाँ अभी मकान गिरे, वो दिन के समय हुई। अगर शाम के समय होती तो कोई भी घटना घट सकती थी। दूसरा गांव भी है जो निचली तरफ है, उनके सब लोग यहाँ आए हुए, मुझे कैप्टन रंजीत राणा जी ने बताया। और अभी रंजीत राणा जी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दूंगा, तो आप लोगों को जिनका मकान गया, तो अगर 1 लाख रुपया रंजीत राणा जी अपने निजी से दे रहे हैं, तो आपको जिनका मकान गिरा है उसको 8,70,000 रुपया हो गया। ये अपनी तरफ से दे रहे हैं, बाकी हम अपनी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश की सरकार सिर्फ आम लोगों की सरकार है, किसानों की सरकार है, आम लोगों की परिवारों की सरकार है। पिछली बार भी 2023 में आपदा आई थी, और ये आपदा का कारण के लिए पिछले दिनों जब मैं गृह मंत्री जी से मिला तो उन्होंने एक टीम बनाई है, जिसमें देश के जो मौसम के वैज्ञानिक है उनको रखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उसमें रखा कि ये जो क्लाउड बस्टिंग क्यों हो रही है, ऐसी बारिश पिछले 75-76 साल में नहीं हुई थी। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें अब इन स्थितियों से भी निपटने के लिए भविष्य में तैयार रहना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इन नुकसान से भी जीतना है, और जो अगली चुनौती आ गई उसको भी युद्ध की तरह सामना करना है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप विश्वास रखिए, क्योंकि बारिशें कंटिन्यूटी में हो रही है। कल मैं आना चाहता था, कल मैं आ नहीं सका क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका। और आज मैंने सुबह ही प्रोग्राम बनाया कि मैंने चबूतरा और जिला हमीरपुर के अधिकारियों से बात करके कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, उस नुकसान का मैंने अधिकारियों से बाकी के विधानसभा क्षेत्रों का जायजा ले लिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ था यहाँ हुआ, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ जमीन अगर हमें केंद्र सरकार वन अधिनियम के तहत जमीन उपलब्ध करवाएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी के सामने भी बात रखूंगा। अगर वो हमें उपलब्ध कराएगी तो हम जहाँ आपके मकान को नुकसान हुआ वहाँ से जमीन को तबादला करने के बारे में हमारी सरकार विचार रखती है। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।